सवाल है। आप अपने आपकी पार्टी बिहार में कहाँ है, उसको लेकर मैंने कहा आप मुख्यमंत्री का एक चेहरा नहीं बता पा रहे हैं। आप उनके गठबंधन पर सवाल उठा रहे हैं। आप ये कह रहे हैं नीतीश कुमार हो वो साथ हैं बट भी साथ नहीं है, मतलब ऊपर से साथ हैं अंदर से साथ नहीं है। आपके सब जो साथी हैं वो कहां से साथ हैं वो नहीं समझ में आ रहा। आम आदमी पार्टी कह रही है हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, कह रहे हैं हमारा इंडिया अलायंस देखिए लोकसभा के लिए था, केंद्र के लिए था, बाकी जगहों पर नहीं है। तो आपका अपना खुद का गठबंधन जो सामने अलग अलग चुनाव लड़ने की बात कर रहा है वो बड़ा मुद्दा हो गया, या पोस्टर में फोटो लग जाना बड़ा मुद्दा हो जाता है? मैं जिस दल का आप नाम ले रहे हो जानता भी नहीं बिहार में कौन है। बिहार में हम लेफ्ट के दल साथ में हैं, आरजेडी के दल साथ में, और हमारा नेतृत्व कर रहे हैं सारा जो कॉमन, वो तेजस्वी यादव जी को हमने चेयरमैन बनाया है इस साझे संगठन का। मैं दूसरी बड़ी बात कह रहा हूँ, देश के लोगों गंभीरता से सुनो, बिहार को किस प्रकार धोखा दे रहे हैं ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ वोट। बिहार की आत्मा को तेजस्वी यादव ने एक ट्वीट किया है जिसमें वो खुद अपने आप को दिखा रहे हैं, जिसमें आरजेडी की तरफ से, जहां पर बिहार में बनेगी तेजस्वी सरकार। क्या कहिएगा इस पर, एक जवाब दे दीजिए। तो ये हम भी तो कह रहे हैं साझा सरकार, कौन इनकार कर रहा है उनकी बात से? भाई सबसे बड़ा सवाल क्या है आज बिहार के लिए? बिहार के चप्पे चप्पे को रक्त रंजित कर दिया, लहूलुहान कर दिया, 300% अपराध, गुंडा राज स्थापित कर दिया इन लोगों ने, पलायन राज स्थापित कर दिया इन लोगों ने हालात बिहार के ये कर दिए कि 5 करोड़ लोग 40 रुपए रोज पर जिंदा। सर आपने इस पर क्या जवाब दिया जो मैंने सवाल आपसे पूछा था? मैंने नहीं, आपने बरोबर सुना? नहीं सुन नहीं पाई सर, मैं नहीं सुन पाई। आपने बरोबर सुना जो मैंने जवाब दिया? नहीं, आपने क्या कहा कि तेजस्वी, जब वो ये कह रहे हैं कि तेजस्वी सरकार, अब की बार बिहार में तेजस्वी सरकार, इस पर आप क्या कहेंगे? मतलब कांग्रेस पार्टी भी तैयार है हाँ तेजस्वी ही सीएम बने? भाई तेजस्वी जी से कई बार ये प्रश्न किया गया, हाँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया, हाँ। तेजस्वी जी ने उत्तर दिया है कि समय की प्रतीक्षा कीजिए, आप लोगों को बिहार में इस बार महागठबंधन का एक ऐसा नेतृत्व। सर अभी मैंने उदाहरण आपको दिया, आरजेडी की तरफ से बकायदा तेजस्वी सरकार लिखा जा रहा है, इस बार मुख्यमंत्री तेजस्वी हैं, वहां खुलकर कहा जा रहा है। आप पता नहीं किस प्रेस कॉन्फ्रेंस का उदाहरण मुझे दे रहे हैं। नहीं तो मैं वही कर रहा हूं, ये जो झूठ बीच में बोल रहे हैं, इन्होंने कम से कम मान लिया कि तेजस्वी जी मुख्यमंत्री होंगे। चलिए बधाई, शुभकामनाएं आपको आज कि आपने इस बात को स्वीकार आप भी यही मान रहे हैं। अब बड़ा सवाल सर, आप भी, कांग्रेस पार्टी भी यही मांग रही है कि तेजस्वी बन जाए सीएम। गठबंधन को तय करने दीजिए। हाँ, बिहार की जनता जो चाहती है उसकी अपेक्षाओं पर हम खरा उतरेंगे। बिहार को इस बार न्याय में। आखिरी बात सुन लीजिए, मैंने बिल्कुल बहुत बड़ा धोखा बिहार को दे रहे हैं ये लोग। ठीक है, 1 मिनट सुन लीजिए। 20% वोट काटने की तैयारी है, इसका अर्थ है हार मान चुके हैं ये बिहार को ऐसा इतना बड़ा धोखा मत दीजिए। गरीब लोग कहां से सर्टिफिकेट लाएंगे? 71% बिहार पानी में डूबा रहता है। उस समय ये छद्म वेश धारण कर रहे हैं कि हम 8 करोड़ जी, मुझे और मेहमान के पास भी जाना। संजीव झा भी साहब, योगेंद्र बेथा कह रहा है, योगेंद्र बेथा पूर्णिया का कह रहा है कि आधार कार्ड है, पैन कार्ड है। ठीक है अभय जी, क्योंकि अभी मैं आपको रोक के चली जाऊंगी तो आप बुरा मान जाते हैं, आप कहते हैं हमें बोलने नहीं दिया जाता, इसलिए मैं अब हाँ ठीक है, थैंक यू सर। अब मैं संजीव जी के पास चले जाती हूँ। संजीव जी, ये फैसला क्यों, अकेले क्यों लड़ेंगे? अरे पिताजी देखिए, हम भी नेशनल पार्टी हैं और मुझे लगता है कि देश में हमें 1/3 ऑप्शन देना हमारी जिम्मेदारी है। अब देखिए ना, अभी 5 जगह पे बाई इलेक्शन हुआ, 5 में 2 सीट हम जीते, एक बीजेपी जीती, एक कांग्रेस जीती, एक टीएमसी जीती, और वो भी हमने गुजरात में जाकर हराया है। और प्रधानमंत्री के प्रति लोगों ने गुस्सा दिखाया है, बड़ी मार्जिन से बीजेपी को हमने गुजरात में हराया है। मुझे ये लगता है कि संजीव जी, क्योंकि आपने ये कहा इसलिए मैं कह रही हूं, 12 साल आपको हो गए पार्टी बनाए, तीसरे किस बात का इंतजार कर रहे थे? नेशनल पार्टी बनने का इंतजार कर रहे थे बिहार में चुनाव लड़ने के लिए? नहीं, ऑब्वियस है कि हमने अपनी स्ट्रेटजी होती है, आपकी अपनी तैयारी होनी चाहिए, कैडर होने चाहिए, लोग होने चाहिए। अब हमारे पास सब है, हमारे पास लोग हैं, हमारे पास कैडर है, हमारे पास तैयारी है, और हम चुनाव लड़ेंगे। और वो सारे लोग जो शिक्षा के नाम पर, स्वास्थ्य के नाम पर, अब मुझे बोलने दीजिए। हाँ जी, सारी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, क्या तय हुआ है सर? अरे पिताजी, मैं नहीं समझा आपकी बात। सारी सीटों, बिहार की सारी सीटों पर चुनाव बिल्कुल, हम बिहार के सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। और मुझे ये लगता है, देखिए एक बात समझिए आप,
कि बिहार में एक बड़ा तबका है जो शिक्षा के नाम पर, स्वास्थ्य के नाम पर, बिहार के बेहतर मॉडल के नाम पर वोट करना चाहते हैं। अभी बीजेपी के और जेडीयू दोनों प्रवक्ता को आपने सुना, जरा पूछिए इनको कि शिक्षा में बिहार का कौन सा सबसे नीचे पोजीशन है। अभी 11-12 का भी 10th-12th का रिजल्ट आया था, अगर यूटी भी जोड़ दिए तो 34th पोजीशन इनको आया। अगर हेल्थ की पोजीशन देखेंगे, 18 अगर बड़े लार्जेस्ट स्टेट को देखें 17वां पोजीशन है। तो ये तो बिहार की हालात करके रखे हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी देखिए पूरे देश में झूठ बोलकर वोट लेती है, जाके एक्सपोज करेंगे। आज दिल्ली में झुग्गियों में जाकर के वोट मांग लिया, आज झुग्गी तोड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि ये रोहिंग्या है, ये बांग्लादेशी जो बिहार के लोग रहते हैं। हम जाकर कहेंगे बिहार में कि दिल्ली में गद्दारी और बिहार में यारी, ये तो नहीं चलेगी। बिहार में किस मुंह से वोट करने जाओगे? यहाँ तो बिहार को उजाड़ कर दिल्ली में भेज रहे हो। तो भारतीय जनता पार्टी को एक्सपोज करना है, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलकर लोगों से क्या कोई आपकी बातचीत नहीं हुई कांग्रेस पार्टी के साथ या देखिए इंडिया अलायंस के साथ, या ये फैसला आपने बिना किसी राय मशवरे के अपनी पार्टी के हिसाब से तय कर लिया? देखिए मुझे लगता है कि आप पूरे देश में देखेंगे तो आपको लगेगा कि कांग्रेस और बीजेपी की एक मंगेतर का रिश्ता है। आप दिल्ली में देखिए ना, जीती बीजेपी और माला कांग्रेस नेता पहन रहे थे और पूरे देश ने देखा किस तरह से कांग्रेस बीजेपी को, सुनिए ना, आपने ये आरोप लगा दिया तो मणिकम टैगोर जो कि कांग्रेस सांसद है वो कह रहे हैं जब भाजपा लोकतंत्र पर हमला कर रही है तो केजरीवाल एकता क्यों तोड़ रहे हैं? चुनाव से ठीक पहले दिल्ली शराब घोटाले में उन्हें जमानत क्यों मिल गई? क्या ये राजनीतिक अहंकार है या भाजपा के साथ पिछले दरवाजे से की गई डील है? आप मंगेतर बता रहे हैं, वो बता रहे हैं डील हो रही है। अच्छा अर्पिता जी एक बात बताइए, बंगाल में ममता दीदी इंडिया अलायंस के हिस्सा हैं, वहाँ क्या कांग्रेस नहीं लड़ती है? पूछिए इनसे। केरला में लेफ्ट इंडिया अलायंस का हिस्सा था, क्या हमारे खिलाफ चुनाव नहीं लड़ते? पूछिए इनसे। ये कांग्रेस कन्फ्यूज पार्टी है और मुझे ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है कि कांग्रेस से सामना होता रहे ताकि इनके लिए एक आसान बैटल रहे। ये इनके एक एक नेता आकर के ऐसे ही आसान बॉल फेंकते रहे और बीजेपी छक्का चौका मारते रहे। अगर ये आपको पता है वो बीजेपी की जो असफलता है, लोकसभा में कैसे आपका कंफ्यूजन दूर हो जाता है और जहां राज्यों के चुनाव होते हैं वो कंफ्यूज पार्टी दिखने लगती है? आप अर्पिता जी देखिए, लोकसभा का चुनाव आपको भी याद होगा, भारतीय जनता पार्टी का अहंकार देखिए, कहता था 400 पार कर हो जाएगा और संविधान बदल देंगे हम। ये पार्टियां, ये देश, जनतंत्र तभी बचेगा जब संविधान बचेगा। अभी भी बड़े इनके नेता कहते हैं कि देश में सेकुलर शब्द हटा दो, समाजवाद सब हटा दो। तो वो संविधान बचाने की लड़ाई थी, जनतंत्र बचाने की लड़ाई थी और सारी पार्टियों की, देश के हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है जब बात जनतंत्र किया जाए, संविधान किया जाए, एकजुट होना चाहिए। कोई ऐसी बात नहीं होती है तो अब इंडिया अलायंस का कोई मतलब नहीं है। यानी वो लड़ाई संविधान बचाने के लिए लड़ी गई थी, इंडिया अलायंस बनाया गया था और अब इंडिया अलायंस कुछ नहीं है क्योंकि संविधान को तो आपने बचाया, मतलब उतना नंबर जितना आप रोकना चाहते थे 400 पार हो नहीं पाए, तो यानी अब इंडिया अलायंस का कोई अस्तित्व नहीं है। अर्पिता जी एक बात समझिए कि जैसा मैंने पहले कहा कि नेशनल चुनाव था और अगर जनतंत्र नहीं बचेगा, संविधान नहीं बचेगा, देश नहीं बचेगा, सबकी जिम्मेदारी है। ये प्रयोग पहली बार नहीं हुआ, याद कीजिए इमरजेंसी का दौर, तब भी सब लोग इकट्ठा हुए थे और देश संविधान बचाने की लड़ाई थी। आज भी देश में वही हालात हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि देश की जनता को अच्छी शिक्षा ना मिले, अच्छे स्वास्थ्य की सुविधा ना मिले, रोजगार के अवसर नहीं मिले, लोग अंतिम व्यक्ति को फायदे नहीं पहुंचे। ये जिम्मेदारी हमारी है और ये ऑप्शन हर स्टेट में हम देते आए हैं और बिहार में जाकर हम दे रहे हैं। जनता तय करेगी ना। देखिए जनता में जनता मालिक होती है। जितने तीखे प्रहार कांग्रेस पर आप कर रहे हैं, ये जनता तय, कोई पार्टी तय नहीं करेगी। लेकिन आरजेडी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि केजरीवाल के बिहार चुनाव लड़ने से एनडीए को फायदा हो जाएगा, इसके बारे में उन्हें पुनः विचार करना चाहिए। करेंगे क्या पुनः विचार? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता। मैं ऐसा नहीं मानता। अब हिमाचल का उदाहरण देख लीजिए, हिमाचल में हम लड़े और कांग्रेस जीती वहां पे। तो ये तो प्री एनालिसिस करना अपनी अपनी तरह की बातें हैं। मुझे ये लगता है कि हम किसी को ना जिताने जा रहे हैं और ना हमें मुझे लगता है कि देश को या बिहार को एक ऑप्शन मिलना चाहिए। हम नेशनल पार्टी हैं और बिहार को हम ऑप्शन दे रहे हैं। बिहार की जनता तय करेगी कि हम जो कह रहे हैं वो बिहार की जनता ठीक मानती है कि नहीं मानती है और कितने सीट जीत करके आ रहे हैं। और नेशनल पार्टी होने के नाते हमारी ये जिम्मेदारी है। तो ये जो डिबेट होता है कि वो हार जाएगा, वो जीत जाएगा, देश में बहुत सारे प्रयोग ऐसे हुए हैं और मुझे ये लगता है कि कुछ कहना चाह रहे थे, उसके बाद जैन जी मैं आपके पास करना चाहिए। ठीक है, एक 10 सेकंड अभय जी मैं आ रही हूँ उसके बाद। देखिए अर्पिता जी देखिए, आप पार्टी ने दिल्ली में एक तरफा निर्णय लेकर सीटें घोषित की क्योंकि इन्होंने प्राथमिकता चुनी कि कैसे केजरीवाल जी जेल से बाहर रहें, कैसे भारतीय जनता पार्टी से एक अलिखित समझौता हो जाए
और भारतीय जनता पार्टी के दबाव में वो अकेले चुनाव लड़ लें। तो ये पहल तो उन्होंने की इस बात की। जहां तक आज बिहार का प्रश्न है, तो बिहार में जो ये एनडीए की लड़ाई है, ये सत्ता की भूख की लड़ाई है। आप देखिए ना, ये दलितों, पिछड़ों, समाज के अंतिम पंक्ति के विकास की लड़ाई नहीं है, इसलिए आपस में इतना भयानक लड़ रहे हैं। ये बात से सहमत हूं मैं कि स्कूल का अभी हमने एजुकेशन डेवलपमेंट इंडेक्स की रिपोर्ट जारी की है। मोदी जी ने बताया कि सबसे ज्यादा बर्बाद बिहार को नीतीश कुमार ने कर दिया। अमित शाह साहब का एनसीआरबी का डेटा कहता है कि नीतीश कुमार ने इनकी साझेदारी है, आप कह रहे हैं इन दोनों की साझेदारी, है। अगर आप कहते हैं तो आंकड़े ये कहते हैं। सर देखिए, मुझे लगता है राजनीतिक दल तो अपनी परिस्थितियों को भाप कर निर्णय लेती है। मैं क्यों ना कहूं कि आप अपनी परिस्थितियों को भाप कर ये निर्णय ले रहे हैं कि आपको आम आदमी पार्टी के साथ जाना है या नहीं जाना है। वो मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि दिल्ली 2013 में कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई, 3 बार से खाता नहीं खुला। पंजाब 2022 कांग्रेस सत्ता से बाहर, आपकी सरकार, यानी जहां जहां आप लड़ी है कांग्रेस का ग्राफ जो है वो घटता चला गया। गुजरात देख लीजिए, 2022 में बीजेपी की रिकॉर्ड जीत, कांग्रेस की करारी हार। उत्तराखंड 2022 देख लीजिए, बीजेपी लगातार दूसरी बार जीती। गोवा 2022 बीजेपी की लगातार तीसरी जीत। यानी बीजेपी बढ़ जाती है, कांग्रेस पार्टी की हालत जो है खराब होती है। तो ये आकलन करने के बाद ये निर्णय लिया गया है। सर देखिए, हमने निर्णय लिया बिहार की परिस्थितियों को देखकर। बिहार के जो हालात 20 साल में कर दिए, 4000 लोगों पर भ्रष्टाचार के मुकदमे हैं। खुद बिहार सरकार ने ये बताया हमको। 12 लाख में से 4,71,000 पद खाली हैं। गवर्नेंस का क्या हाल होगा? पिछले 3 साल में 28 पुल, बड़े बड़े करोड़ों रुपए के, हजारों करोड़ रुपए के पुल बह गए पानी में। अबे जी, मेरा एक सवाल इसलिए है, इन लोगों ने बिहार को, क्योंकि ये बहुत जेन्युइन मुद्दे हैं जो आप उठाते हैं। ये विपक्ष, एज अ विपक्ष आपको ये उठाने चाहिए मुद्दे कि सरकार क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। लेकिन मैं इसलिए आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ, अगर ग्राफ कांग्रेस पार्टी का देखिए बिहार में, सर अल्टीमेटली चुनाव तो आप भी जीतना ही चाहते हैं। 2010 में 4, 2015 में 27, 2020 में 19। सर आप लोग यही मुद्दे उठा रहे हैं, बार बार जनता से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन जनता आप पर वो भरोसा क्यों नहीं जता पा रही है? आपने ये एनालाइज किया क्या कभी? इन्होंने विश्वास में विष का वास घोल दिया। बैसाखियों पर है मोदी सरकार। बताइए ना, क्या मोदी सरकार मध्य प्रदेश में नहीं हारी, छत्तीसगढ़ में नहीं हारी, राजस्थान में नहीं हारी, दिल्ली में नहीं हारी, बिहार में नहीं हारी, पंजाब में नहीं हारी? अरे सबसे पहले सबक तो बिहार ने ही सिखाया था ना। पुदुचेरी से लेकर कहते थे केरला में हमारे, यानी अजय जी सीधे तौर पर इस बार भी सबक उनको लग रहा है बिहार ही सिखाएगी। चुनाव हारे। ठीक है अजय जी, इस बार भी बिहार ही सबक सिखाएगी, उनका कहना है। ठीक अजय जी। अर्पिता जी, मैं आपके साथ इतनी बार डिबेट कर चुका हूँ, जानती मेरी आदत नहीं है, लेकिन आज मैं आपसे एक प्रोटेस्ट करता हूँ। बिहार का आप डिबेट कर रही हैं, दोनों नॉन प्लेइंग 11 से इतना देर आपने समय दे दिया, आम आदमी पार्टी या कांग्रेस, दोनों नॉन प्लेइंग 11 में है। भाई है कहाँ हैसियत कहाँ है इनकी दोनों की बिहार में खड़े होने की? अरे आप एक लालू जी के पांवों पे गिरा हुआ है, दूसरा को खड़े होने की ताकत नहीं है। अब एक मिनट, अब मैं बात ये हमारा चरित्र बता रहे हो सकता है, लेकिन एज अ पत्रकार कोई गुमान नहीं है सत्ता का, सत्ता का कोई गुमान नहीं है, सत्ता का कोई गुमान नहीं है, सत्ता का कोई गुमान नहीं है। बिहार का डिबेट हो रहा है भाई, बिहार का नहीं, चर्चा में बुलाइए, लेकिन आप देखिए मैं अधिकार नहीं छीन रहा हूँ। और पिताजी ऐसे ही हम और राजीव जी हैं, ये लोग 3 बैठे हुए हैं, 3 में सब समय यही ले जाएंगे, हम क्या बोलेंगे? इन्हीं की बकवास सुनते रहे तब से। ये हमारा चरित्र बता रहे थे, भारतीय जनता पार्टी का चरित्र बता रहे थे अपने राष्ट्रीय, ठीक है ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र बता रहे थे। अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को मारते हुए अपने 10 अकबर रोड के एक ऑफिस से बाहर निकाला था, उनकी धोती तक खुल गई थी। विजुअल्स हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं, विजुअल्स हैं ये। अपने पूर्व प्रधानमंत्री के शव को दिल्ली में जलने नहीं दिया सोनिया गांधी ने, तमिलनाडु भेज दिया, ये हमारा चरित्र बता रहे हैं। एक परिवार के अलावा किसी को भारत रत्न नहीं दिया, ये हमारा चरित्र बता रहे हैं। अरे चरित्रहीनता की पराकाष्ठा है कांग्रेस पार्टी। अब आते हैं जरा आम आदमी पार्टी पे। अरे भैया 1 मिनट हो गया आपका, आज के लिए आपके लिए इतना डोज काफी है, रुकिए। अब आम आदमी पार्टी पे आते हैं। ये कह रहे अभी एक कहावत है, इनको हटा लीजिए ना फ्रेम से, बोलते रहेंगे। आम आदमी पे कहावत है, सिर मुलाते ही ओले पड़े। अबे जी अभी थोड़े दिन पहले तक अबे जी आप बोल रहे थे, आम आदमी पार्टी के बारे में एक कहावत है। अरे अभी तो इनके बारे में बोल भी नहीं रहा हूँ। ठीक है अजय जी, एक चीज आपने भारत रत्न का जिक्र कर दिया, तो गिरिराज सिंह 25 दिसंबर को कहते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न दे देना चाहिए, चर्चा में क्योंकि लौट आते हैं। इसका क्या मतलब, रिटायरमेंट? जब बिल्कुल नहीं, भारत रत्न होने का क्या मतलब रिटायरमेंट हो जाता है? इंदिरा गांधी ने 72 में भारत रत्न ले लिया, रिटायर कर गई थी इंदिरा गांधी। नेहरू ने 61 में भारत रत्न ले लिया, रिटायर कर गए थे नेहरू।
ऐसा कुछ नहीं होता, भारत रत्न का मतलब रिटायरमेंट। अब आते हैं जरा आम आदमी पार्टी पे। एक कहावत है, सर मुराते ही ओले पड़े। राष्ट्रीय पार्टी बनी ना, उसका क्या हुआ दिल्ली में? उसी सर पे ओले पड़े ना, दिल्ली की जनता ने मारे ओले, और किसी ने नहीं मारे, बिहारियों ने मारे। क्यों बिहारियों ने मारे? कि कोरोना में बिहारियों को भगाया था आपने दिल्ली से। आइए ना बिहार, स्वागत करेगी बिहार की जनता। पंजाब को एटीएम बना के लूट रहे हैं, ये आपके स्क्रीन पे दिख रहा है अर्पिता जी। अरविंद केजरीवाल के पीछे कौन खड़ा है आप बताइए? एक राज्य का व्यक्ति जो ना सांसद है, ना मंत्री है, ना विधायक है, ना कुछ है, उसको पंजाब पुलिस ने Z+ सिक्योरिटी दे रखी है, फ्लाइंग राइड्स दे रखे हैं। वो पंजाब सरकार के खर्चे से हेलीकॉप्टर में ट्रैवल करता है, प्राइवेट प्लेन में ट्रैवल करता है, ये ऑडिट में जा रहा है। ये क्या है? ये एटीएम बना रखा है पंजाब को। अब बिहार में आएंगे चुनाव लड़ने, आइए चुनाव लड़ने, स्वागत करेगी बिहारी लोग यहाँ पे। कोरोना में भगाया था ना, वैसे ही भगाएंगे। लेकिन अजय जी, बिहारियों ने भगाया दिल्ली से, भूल गए सर कोई। अब चलिए, आप प्लेइंग 11 में जो नहीं थे, आपने बहुत सुना दिया उनको। अब मैं जरा एक सवाल आपसे पूछना चाह रही हूँ। आपके नेता अलग अलग तरीके के बयान देते हैं, इसलिए भी हवा मिलती है कि कुछ तो चल रहा है, क्योंकि 14 अप्रैल 2025 को नायब सिंह सैनी कह रहे हैं कि बिहार में सम्राट चौधरी के नेतृत्व में विजय पताका फहराया जाएगा। विजय सिन्हा कह रहे हैं 25 दिसंबर 2024 को कि बिहार में जब बीजेपी सरकार बनेगी तो अटल बिहारी वाजपेयी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। सर, इसमें गौर करने वाली बात है, बीजेपी सरकार, एनडीए सरकार नहीं कह रहे हैं वो। बिल्कुल स्वाभाविक है। नायब सिंह सैनी ने कहा, और बिल्कुल सभा में कहा कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व में विजय पताका फैलेगा। तो बीजेपी के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी है मंच पे, तो किसका नाम लेंगे नायब सिंह सैनी? विजय सिन्हा ने कहा कि अटल जी को सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी जब पूर्ण रूप से भाजपा की सरकार बनेगी। तो आप ये बताइए, कौन सा दल यहाँ बैठा हुआ नहीं चाहता है कि उसकी पूर्ण रूप से सरकार बने? चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे जदयू हो, चाहे राजद हो, चाहे कांग्रेस हो, सब चाहते हैं पूर्ण रूप की सरकार बनाना, पूर्ण रूप से सरकार बनाना। पोस्टर में नीतीश कुमार भी क्यों? अगर प्यार से है तो गठबंधन मजबूरी भी एक दूसरे की। तो वही तो, नीतीश कुमार मजबूरी है कि जरूरी है? बीजेपी नीतीश कुमार को बीजेपी नीतीश कुमार को बहुत प्यार करती है, आज से नहीं, 2000 से। 2000 में भी हमारा सीट ज्यादा था, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे। 2005 में अटल जी ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया था, जबकि जनता दल यूल में अंतर्विरोध था। जॉर्ज फर्नांडिस इसके लिए तैयार नहीं थे। लगातार हम नीतीश जी को समर्थन देते रहे। मोदी जी भी नीतीश जी से उतना ही स्नेह करते हैं। अच्छा, जब नीतीश कुमार कुछ पल के लिए आपसे बेवफा हो जाते हैं, सीट आने के बाद भी हमेशा स्नेह करते हैं। अजय जी बिल्कुल रहता है, तभी तो वापस आते हैं तो हम गले लगाते हैं। इसमें दिक्कत कहाँ है? वापस आते हैं तो गले लगाते हैं। मतलब फिर से चले जाएंगे तो ब्रेकअप हो हमारे में फैलेगा नहीं। इन लोगों की दिक्कत, इन लोग नहीं, अब जाएंगे, अब कहाँ जाएंगे? नहीं, अब बहुत बड़ी उम्र हो गई हम लोग की, अब ब्रेकअप करने लायक उम्र नहीं है। अब साथ साथ मिलकर गुजारेंगे। अबे जी, अब ये सब गाना आप गाइए, मेकअप करवाते रहिए। पहले बताइए चिर युवा और लापता लेडी कहाँ है आजकल? तो सही आप चिर युवा लापता लेडी कहाँ है? कितने दोगले लोग हैं, सोचिए तो सही। थोड़े दिन पहले कहते थे पलटू राम, चिर युवा लापता लेडी कहाँ है? थे कि तुम्हारे लिए हमारे, अरे चिर युवा लापता लेडी कहाँ है? खोज रही है देश, कितनी वायनाड भी खोज रहा है, देश भी खोज रहा है। बड़ा अरे अभय जी, आपको तो बिहार के बारे में कुछ पता नहीं है, झूठ मूठ का रटा है डायलॉग, वही बोलते रहते हैं आप। और नीतीश कुमार बिहार के बारे में आपको कुछ पता तो है नहीं। आज आप गलती से बोल गए थे कि 70% सीट हमारे पास रहेगी। आज मैं आपको चैलेंज करके बोलता हूँ, अगर आपकी हिम्मत है तो बोल दीजिए कि आप 48 से ज्यादा लड़ेंगे। ठीक है, वापस 243। राजीव रंजन जी, ठीक है, आप भी बोल। जयंत जी आ रही हूँ मैं राजीव जी के पास से, आपके पास से आ रही हूँ। राजीव जी, जिस तरह के हालात फिलहाल बने हुए हैं, आपको क्यों लगता है कि ये आपको क्या निमंत्रण देने की कोशिश हो रही है आरजेडी की तरफ से, नीतीश कुमार को बुलाने की कोशिश हो रही है? क्योंकि ये तो किसी से छुपी हुई बात नहीं है। नीतीश जिधर जाते हैं उधर सरकार बन जाती है, तो हर कोई आपको साधने की कोशिश कर रहा है। कोई मन तो नहीं बदल रहे हैं नीतीश जी? देखिए अर्पिता जी, अब इंडिया गठबंधन पूरी तरह से वेंटिलेटर सपोर्ट पर है, और आप देख लीजिए ना, इस पैनल में इनके 3 नुमाइंदे हैं। कांग्रेस को संजीव झा और उनकी पार्टी से कितनी नाराजगी इनकी है वो आपके सामने आ गई, और जयंत जिज्ञासु को कांग्रेस पसंद नहीं है, और अभय दुबे ने अंतिम समय तक तेजस्वी यादव के नाम पर अपना इकरार जाहिर नहीं किया है। बिल्कुल तय है कि अलायंस पूरी तरह से दिशाहीनता की ओर बढ़ रहा है, और हमारी जो चुनौती है उसका जवाब लीजिएगा, चुनाव के नतीजे बताएंगे। 225 सीटों का लक्ष्य केवल चुनावी लक्ष्य नहीं है, यह सुविचारित लक्ष्य है, सांगठनिक हमारी क्षमता, और जो जनता की
जो उम्मीदें हैं इस गठबंधन को लेकर के, जितने इंडेक्सेस पर ये बिहार को पिछड़ा हुआ दिखाएं, लेकिन बिहार को कांग्रेस ने और राजद ने जहां पहुंचा दिया था, इनका मॉडल क्या है? ये शिक्षण संस्थाओं की बात करते हैं, चरवाहा विद्यालय वाले लोग हैं। और ये कांग्रेस जिसने फ्रेट इक्वलाइजेशन बिहार पर थोपा, जिसने सेस और रॉयल्टी के दरों में बेईमानी की, बिहार के साथ लगातार पंचवर्षीय योजनाओं में धुआंधार बेईमानी और सौतेले व्यवहार के बाद बिहार को आपने जहां पहुंचा दिया था, वहां से बिहार सम्मानजनक ऊंचाइयों पर अगर पहुंचा है तो निसंदेह इसका श्रेय नीतीश कुमार जी को जाता है। और पिछले कुछ वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में जो लगातार बिहार को केंद्र की मदद मिली है, वो कभी भी 6 दशकों तक कांग्रेस ने नहीं दी थी। तब हम लोगों ने ये आज हैसियत बनाई है कि 2025 से 30 अगला अगर देश का कोई विकसित राज्य होगा तो वो बिहार होगा। और ये सफर भी हम तय करेंगे नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। कांग्रेस पहले ये तय कर ले कि बिहार में 2 अंकों में आने की हैसियत है या नहीं। ठीक है सर। जैन जी, सवाल नहीं कहूंगा, लंबी बातें करते हैं, लेकिन बिहार में ठीक है, वो अपनी उपलब्धियों के आधार पर चुनाव में जा रहे हैं। आपके वोट बैंक में सेंध क्या आपको लगता है लगा लेंगे ये? क्योंकि प्रशांत किशोर की पार्टी भी आ गई, आम आदमी पार्टी भी आ गई, आप उनसे अभी से रिक्वेस्ट फॉर्म में कह रहे हैं कि आप ये फैसला वापस ले लीजिए क्योंकि इससे एनडीए को फायदा हो जाएगा। तो आप आंक रहे हैं क्या कि आपको कहीं नुकसान हो सकता है? क्योंकि अगर कांग्रेस भी अलग या जिस तरीके की परिस्थितियां बनती, फिलहाल ये 2 जगह से तो वोट कट सकते हैं। नहीं, देखिए, यह ध्रुव सत्य है कि तेजस्वी जी बिहार के अगले मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। और वो सिर्फ किसी गठबंधन के चेहरा नहीं है, बल्कि संपूर्ण बिहार की जनता की नजर में एक भरोसेमंद चेहरा है और सर्व स्वीकार्य चेहरा है, सर्वमान्य चेहरा है। और हम लोग कभी भी प्रलाप नहीं करते कि 1990 के पहले क्या था। अगर भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की सरकार ने इतना अच्छा कर दिया बिहार को, उनकी तरफ से भी सर्वमान्य है या आप जनता को ही एड्रेस कर रहे हैं केवल? मैंने आपको क्या कहा कि किसी गठबंधन के ही नहीं, संपूर्ण बिहार के सर्वमान्य नेता हैं। और देश भर में इतने समझदार और सलीके वाले, सलाहियत वाले नेता विपक्ष किसी सूबे में आपको नहीं देखने को मिलेंगे। मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर भाजपा जदयू की सरकार ने बिहार को इतना अच्छा कर दिया तो पलायन रुक जाना चाहिए था बिहार से। कह रहे हैं अभी बाद में फैसला होगा, आप कह रहे हैं तेजस्वी ही होंगे, कांग्रेस कह रही है बाद में होगा। ये कैसे चल रहा है? मैं क्या कह रहा हूँ, मतलब आप सर्वमान्य कह रहे हैं ना, इसी पैनल में बैठा हुआ एक शख्स जो आपके साथ है वही नहीं मान रहा है, फिर सर्वमान्य कैसे? यह दुनिया जानती है कि जो गठबंधन में सबसे अधिक सीटों पर लड़ते हैं उनके सबसे अधिक विधायक जीत के आते हैं। विधायक दल का नेता भी वही लोग चुने जाते हैं और सर्वसम्मति से यह होता है। वो तो एक संवैधानिक प्रक्रिया है। मैं दूसरी बात कहना चाह रहा हूं कि तेजस्वी जी ने अपने काम काज के आधार पर लोगों के दिलों में जगह बनाया है। बिहार में आप दुनिया के किसी सूबे में उठा के देख लीजिए, 17 महीने में 5 लाख नौकरी कहीं नहीं दी गई होगी। हमने रिकॉर्ड समय में भर्ती की और कोई पेपर लीक नहीं होने दिया। हम इस सिलसिले को बदस्तूर आगे जारी रखेंगे। 700 से अधिक डॉक्टर को हमने बर्खास्त किया तेजस्वी जी ने, जो लंबे समय से नहीं आ रहे थे। और इसलिए लूट तंत्र पर हम हमेशा अंकुश लगाने के हिमायती। संजीव जी से आ नहीं पाई, दोबारा मैं जा नहीं पाई उनके पास। ठीक है संजीव जी। देखिए 3 बातें हैं। पहले अभी मैं अजय भाई को सुन रहा था। अजय आलोक जी, जब से हमने गुजरात में इनको हराया है, पूरी भारतीय जनता पार्टी बिलबिलाई हुई है। ये बिल्कुल ठीक कहा कि दिल्ली में लोगों, बिहार के लोगों ने इनको वोट किया, अब उसी बिहारी को झुग्गी तोड़कर, नथराज कॉलोनी में मकान तोड़कर उजाड़ रहे हैं। और चिंता मत कीजिए, जिस विधानसभा से विधायक हूँ सबसे ज़्यादा बिहारी वहीं रहते हैं। तो अब आपको जाकर बिहार में एक्सपोज करेंगे किस तरह से आपने उनको वादा किया और फिर उसको ठगा। और मैं कांग्रेस को भी सुन रहा था, इनसे पूछिए कि भाई छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में कौन सी पार्टी इनको हरा रही थी। कांग्रेस लड़ नहीं पाती है, कांग्रेस पास कैडर नहीं है, कांग्रेस पर लोगों को भरोसा नहीं है। मुझे ये लगता है, तब मैं कह रहा हूँ कि आज बिहार में आम आदमी पार्टी की जरूरत इसलिए है कि आम आदमी पार्टी ने एक मॉडल दिया है। आज पंजाब में सरकार हमारी है, इनकी केंद्र सरकार का रिपोर्ट ये कह रहा है कि शिक्षा में सबसे अच्छा आज पंजाब दिल्ली में तो नकार दिए गए उसी मॉडल पर, फिर अब कौन सा मॉडल लेकर चल रहे हैं? नहीं, दिल्ली में कैसे हराए ये तो आपने भी देखा कि इलेक्शन कमीशन, दिल्ली पुलिस, ईडी, सीबीआई सबको लेकर चुनाव लड़ रहे थे, सबको लेकर चुनाव लड़ रहे थे। जिक्र कर रहे हैं, वहां पर भी गड़बड़ हुआ होगा। अगर दिल्ली में गड़बड़ हुआ तो जहां जीते वहां भी गड़बड़ हुआ ना सर। पूरे तंत्र गुजरात, तो गुजरात में भी फिर आप जीते लेकिन जीते नहीं ना। बिल्कुल, गुजरात एक अब मॉडल है। गुजरात में सारा तंत्र लगा दिया, लेकिन जल्दी से 10 सेकंड। ठीक है, तो जनता जब एक तरफ खड़ी हो जाएगी तो सारे तंत्र धरा का धरा रह जाएगा। गुजरात ने उदाहरण दिया है। दिल्ली में हारे क्यों?
दिल्ली में हारे क्यों? क्योंकि एक पे एक शराब की बोतल का फ्री मॉडल था। गंभीर बीमार हैं। चलिए देखिए, समय इतने की इजाजत देता है, लेकिन यहाँ पर आरोप और प्रत्यारोप लग रहे हैं। लेकिन सियासत, क्योंकि बिहार में चुनाव इसलिए जबरदस्त है। अब अगर एक कदम आगे बढ़ाया जाता है तो उस पर भी सवाल उठने लगते हैं, उस पर भी सियासत होने लगती है। तो पोस्टर को लेकर भी यहाँ सियासत हो रही है।